वेरी गुड इवनिंग ट्रेडर्स। हम इस वीडियो में बात करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिंप्लीफाइड स्ट्रेटजी पर और आने वाले 2 मंथ के मार्केट की हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम जो भी मैंने टेलीग्राम पे कुछ मैसेज डाले थे, जैसे ये वाला मैसेज, आने वाले सभी मार्केट में 27 अक्टूबर तक मार्केट सेल ऑन राइज रहेगी। शॉर्ट टर्म बाइंग में देखने को मिल सकते हैं, बट ज़्यादा भी अभी सारे इंडेक्स स्टॉक्स ग्लोबल हर जगह सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस जगह पे कहीं पे मैंने मैसेज डाला था, है ना, इस जगह कहीं पे मैसेज डाला था 5 सितंबर, इस जगह कहीं पर। ठीक है, इसमें है कि शॉर्ट टर्म बाइंग। ठीक है, ये बाइंग कितने दिनों की है? ऑलमोस्ट 3 4 5 6 7 8 9 10 डेज के आसपास की ओनली बाइंग है ना। ये 10 दिन के बाइंग में शॉर्ट टर्म बाइंग, मतलब बाइंग में कुछ खास मज़े नहीं थे ना। ये डायरेक्ट एग्रेसिव बाइंग आई और देखो 10 डेज में इसने बाइंग अपना रैली किया था। ठीक है, बाइंग की रैली हुई थी इसमें, बट सेलिंग कितने दिन में होगी? 1 डेज 2 डेज, ऑलमोस्ट 3 डेज में, 4 डेज में सारे इसको कवर कर लिए। ठीक है, अब ये जितने एग्रेसिव इसमें बाइंग हुई थी, अब ये इतने एग्रेसिव करके इधर नहीं जाने वाला। ठीक है, ये तो सबको पता है। ये कितने दिनों से यहाँ पे लगा हुआ है? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 30 डे प्लस से ये यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 डेज 35 डेज के आसपास से कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, बाकी अगर हम बैंक निफ्टी को छोड़ करके और किसी भी इंडेक्स के बारे में बात करें तो जैसे यहाँ पे मैसेज डाला था, बहुत ही एग्रेसिव सेलिंग हर जगह देखने को मिली है। ठीक है, अब 7 सितंबर को भी मैंने मैसेज डाला, ये सेलिंग जो भी ग्लोबल में और इंडियन मार्केट में, ये बस एक ट्रायल है। शॉर्ट पुल बैक करके फिर से प्रॉफिट इरेज करेगा सारा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वेट कर सकते हो 24 और 27 अक्टूबर तक, उसके बीच तक। ठीक है, ये मिड कैप को अगर आप देखोगे, फिर मैं इसे देखता हूँ। ठीक है, मिड कैप को देखते हैं। ठीक है, ये देखो मिड कैप कितना एग्रेसिव फॉलो किया। ठीक है, बैंक निफ्टी था कि हमारा वहाँ पे थोड़ी बाइंग दिखा करके 5 सितंबर को मैसेज डाला था ना, इस जगह पे क्या हुआ? शॉर्ट पुल बैक किया और उसके बाद गिरता जा रहा है। सारे मार्केट के बारे में बात किया था उसमें। मैंने ये नहीं बोला उसमें कि बैंक निफ्टी में ऐसा होगा, मतलब ग्लोबल सारे जगह सेलिंग आपको ज़्यादातर देखने को मिली। तो अब ज़्यादातर स्टॉक्स देखोगे ऑलमोस्ट 10 से 15 अक्टूबर के बाद से आपके पोर्टफोलियो लगभग 15% 20% तक डाउन चल रहे होंगे। ठीक है, अब अच्छे भी कोई भी 10 से 12 शेयर्स ओनली बचे हैं जो अभी सही चल रहे हैं। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सारे हमारे जो भी शेयर्स है वो सारे डाउन, स्मॉल कैप मिड कैप सभी वो है। ठीक है, सेलिंग है। तो आप लोग ट्राई करिए कि जो भी मैं अगर टेलीग्राम पे मैसेज डालता हूँ ना, तो उसे थोड़ा ध्यान में रख करके ट्रेड करिए। ठीक है, आप जैसे मैं डाला हूँ इधर, एक वीडियो डाला हूँ, वीडियो नहीं, मैं एक टेक्स्ट मैसेज डाला हूँ इधर कि आपको कब अपना पोर्टफोलियो खाली करना है। ठीक है, आपको कब अपने पोर्टफोलियो से सारे शेयर को सेल कर देना है, ताकि वो जब और भी डिस्काउंट पे है तो उस पर फिर से आप री एंट्री कर सके। ठीक है, उसकी वीडियो आगे आएगी। बाकी अभी मैं इस एनालिसिस पे बात करता हूँ। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, इस जगह से इसमें बाइंग आई है। ठीक है, बाइंग आई, करेक्शन, बाइंग, अब ये फॉल कर रहा है और यहाँ पे आकर के ये कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, ये कंसोलिडेशन अब मुझे 2 ही चीज़ बता रही है। ठीक है, इस कंसोलिडेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन, ठीक है, एक्यूमुलेशन भी आप बोल सकते हो इसे, एक्यूमुलेशन करके इसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो नीचे डाउन का साइड इधर फेक आउट जो दिखाया है, यही हमारा साइन है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक मैंने मैसेज डाला था कि
49,600 बैंक निफ्टी आएगी, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज ये भी है, 27 अक्टूबर नज़दीक है, पोजीशन को धीरे धीरे बाइंग साइड फिल करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। 22 अक्टूबर के आसपास का ये मैसेज है। तो अगर आप देखोगे 22 अक्टूबर इस जगह पे आ रही है, उसके बाद देखो मार्केट में लगभग बाइंग है, ठीक है, लगभग बाइंग है। फिर यहाँ पे एक मैसेज डाला, आप कुछ टाइम बचे हैं मार्केट फॉल साइकिल होने ख़त्म होने में। अगर निफ्टी 27 अक्टूबर से पहले 23,900 रिटेस्ट कर लेती है तो निफ्टी फ्यूचर को बाई कर सकते हो। टारगेट ऑल टाइम हाई तक होगी, दिसंबर फ्यूचर ही बाई करें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर निफ्टी में आप देखोगे तो 23,900 23 अक्टूबर से पहले हमारा नहीं वो टच किया था, ठीक है। तो इसमें आगे के मैसेज में आप देखोगे कि वहाँ लिखा था कि अभी और मार्केट फॉल करेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा मैसेज 49,600 सून बैंक निफ्टी 25 अक्टूबर को ये मैसेज डाला था, 25 अक्टूबर इस जगह पे 49,600, ठीक है। नेक्स्ट डे ये बाइंग आई, पुल बैक बाइंग आई, बट स्टिल मेरा जो व्यू था वो 49,600 तक था। ऑलमोस्ट हमारा मार्केट इसको 130 पॉइंट के आसपास छोड़ के गया है। ये बस एक थोड़ा कन्फ्यूज़न पॉइंट है ना। तो चांसेस हैं, मतलब 10 से 20% चांस है कि 49,600 को मार्केट टेस्ट करें। अब हम एनालिसिस करते हैं आगे वाले मार्केट की, ठीक है। पास्ट में तो हमने बहुत देख लिया, ठीक है, क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम यही हुई कि 27 अक्टूबर तक मैंने बोला था कि उसके बाद बाइंग आएगी मार्केट। बाइंग आना शुरू हुई, अगर आप देखोगे सही से तो बाइंग आना शुरू हुई है, देखो 28 अक्टूबर 27 अक्टूबर तक। उसके बाद देखिए अब बाइंग आई है, बाइंग आई है, फिर पुल बैक आई। क्यों? क्योंकि टाइम एंड प्राइस एक जगह मीट नहीं कर रही थी। जब तक वो मीट नहीं करेगी तब तक हमारा मार्केट सही, उसका जो रियल डायरेक्शन है वो उधर मूव नहीं करेगा, वो बीच में कंसोलिडेशन करेगा। अगर आप इस कंसोलिडेशन से हम देखते हैं, ठीक है, तो ये कंसोलिडेशन में सारे बाय FIDI के जो भी हैं इंस्टीट्यूशन के सारे इधर बाइंग के ऑर्डर फील है। आप उनके डेटा पे आप उनके डाटा को नहीं देखो, ठीक है, कि वो सेल किए हैं 20,000 CR की, तो आप उसे मत देखो, क्योंकि उनके जो डेटा होता है ना वो हेज डेटा होता है। जैसे अगर उन्होंने 20,000 करोड़ की सेलिंग की है तो 30,000 करोड़ की बाइंग की है, ठीक है, इस तरह से होता है। और वहाँ पे हमारा रियल डेटा नहीं नज़र आता है कि कितने की बाइंग की है, कितने की सेलिंग की है, ठीक है। तो आप डेटा देख करके आप ट्रेड नहीं करो कि आज FI ने इतने की बाइंग की है तो कल भी वो बाई करेगा या सेल ही कर। इन सब में FIDI के जो है ना बाइंग के ऑर्डर फील है, बाइंग के ऑर्डर फील है। ये बस ये ब्रेकआउट दिखा कर यही दिखाया गया कि ये अब यहाँ से कंसोलिडेशन कर रहा था, नीचे के साइड ब्रेकडाउन दिया है, अब सब यहाँ पे बैंक निफ्टी के फ्यूचर को सेल करके बैठे हैं। मार्केट रेडी है अब अपना ऑल टाइम हाई के लिए, ठीक है। ये एक डेट हमें याद रखना, 30 दिसंबर से पहले चांसेस हैं कि ये ऑल टाइम हाई को टच करे, ठीक है। जो भी अभी डेज बाकी है 30 दिसंबर है, 25 सेशंस हैं, चांसेस हैं, ठीक है। और नहीं तो कुछ ऐसा मार्केट यहाँ पे हमारा कर सकता है। यहाँ पे हमारा मार्केट जो है कुछ इस तरीक़े से नज़र आएगा आपको दिखता हुआ, कुछ इस तरीके से कंसोलिडेशन करके ये 25 डेज निकालेगा। और फिर 30 दिसंबर से जो बाइंग आएगी, उसके बाद की जो बाइंग आएगी 1 से 15 दिसंबर तक, वो बहुत ही एग्रेसिव बाइंग होगी, कुछ इस तरीके से इसकी बाइंग होगी। और ये हमारा उस टाइम फिर बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई ले जाएगा, ठीक है। ये दो इनडिसीजन बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 49,600 में 130 पॉइंट का ऑलमोस्ट वो हमारा बफर छोड़ के गया। तो चांसेस हैं कि तो 30 दिसंबर से पहले आपको ऑल टाइम हाई लगाए, है ना। 90 to 95% यहाँ पे मेरी व्यू है कि मार्केट अब ऑल टाइम हाई के लिए रेडी है, ठीक है। चांस हो सकता है अब कल इलेक्शन का रिजल्ट है, ये तो चांसेस है कि गैप अप इस जगह के आसपास हो सकती है, इस जगह के आसपास, और गैप अप होगी तो गैप को फिल करने आएगी। तो इसमें जो हमारा है ना ये वाला जोन, अभी मैं जो जोन मार्क कर रहा हूँ, ये अगर इस जगह पे आपको रिजेक्शन मिले तो आप लॉन्ग करके बैठ जाना, ठीक है, फ्यूचर को लेके, ठीक है। यहाँ पर अगर आप फ्यूचर को लेकर के बैठ जाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जाने के लिए बस आपके पास ये नीचे के जो भी छोटे से एसएल होंगे 200 पॉइंट के आसपास, 400 पॉइंट के आसपास के हैं, ठीक है।
तो आप अपने रिस्क को देख करके ही आप इधर इंटर कर सकते हो, ठीक है। टारगेट मेरा जो इधर ऑल टाइम हाई तक है, और नेक्स्ट है कि जो 1 से 30 दिसंबर यानी नेक्स्ट 1 जनवरी, 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक के बीच का जो हमारा बाइंग होगा वो बहुत ही एग्रेसिव बाइंग होगा, ठीक है। तो आप उसमें ट्राई कर सकते हो। अब हम उस स्ट्रेटजी पे आते हैं, ठीक है। उसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड किया हूँ, तो उस पर हम बात करते हैं, ओके, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन पे बात करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि जैसे 5 मिनट के कैंडल होते थे हमारा, मान लो जैसे ये 200 पॉइंट का है, ठीक है। तो ये मार्केट ओपन होने के बाद क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी अपने ट्रेड ढूंढने लगते हैं कि हमें ट्रेड यहाँ से मिले, यहाँ से मिले, यहाँ से मिले, जल्दी जल्दी हम ट्रेड ढूंढने लगते हैं, ठीक है। तो आप क्या होता है, हमें रेंज निकालना होता है, फिर हमें 3 कैलकुलेशन डालने होते हैं, फिर हमें वहाँ पे हॉरिजॉन्टल टूल डालना होता है, ताकि मुझे पता चले कि हमारा फर्स्ट रिवर्सल लेवल ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, ऐसा है ना। तो इसे सिंप्लीफाइड किया गया, ठीक है। और मैं क्रेडिट इसका देना चाहूँगा, एक हमारा ही ग्रुप के मेंबर है, ठीक है, उन्होंने ही इसे फिबोनाची में वो किया है, ठीक है। उनके थ्रू ये दिया गया और उन्होंने बोला कि सर आप जिन्हें देना चाहो आप उन्हें दे सकते हो, ठीक है। तो मैं क्रेडिट उन्हें ही दूंगा, इसमें मेरी कोई भी क्रेडिट नहीं है, बस मैं जो कैलकुलेशन बताया हूँ उसके बेस्ड पे उन्होंने ये निकाला है, ठीक है। इसका मुझे भी आइडिया नहीं है, ठीक है। तो देखो, जैसे जो हम मैनुअली निकालते थे, ठीक है, अब वो आपको ऑटोमेटिक हो गया। आप या तो ये फिबोनाची लगा करके भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अब जो आप कैलकुलेशन से लेवल निकालते थे वो सेम लेवल यहाँ से निकलेंगे, ठीक है, वो सेम लेवल यहाँ से निकलेंगे। ये ध्यान रहे, इसमें 5 से 10 पॉइंट का बफर होगा, आगे पीछे होगा। तो अगर आप फुल वो चाहते हो कि हमारी कोई भी कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, तो आप मैनुअली ट्रेड भी कर सकते हो, ठीक है। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि अब आप इससे करोगे तो क्या होता है, मार्केट ओपन होते हैं तो कम टाइम होता है हमारे पास, ठीक है। आपको जल्दी जल्दी हमें देखना होता है कि ओपनिंग कैसी हुई है, गैप अप हुई है, गैप डाउन हुई है, किधर से हमारा रिवर्सल। तो जब तक आप वो करते होगे तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट होता है उन सब चीज़ों में, है ना। तो आप इससे सिंप्लीफाइड कर सकते हो। ये एक दिन का नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, सॉरी, ओके, ये 22 हो गया हमारा। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल इधर हमारी ये है, हाँ, ये है हमारी। आपको क्या करना है, ये जो हमारा एरो है, ठीक है, इसको ऊपर रखना है, इसको लो पे रखना है, हमें नीचे का देखना है ना। तो इससे क्या करना है, हमें इसे हमें ले जाना है लो पे, इसे ले जाना है हमें हाई पे। क्या हुआ है यहाँ पे देखो, मैंने बोला आपको कि 5-10 पॉइंट का बफर रहेगा, ठीक है। ये आपका लेवल 1 निकल के आ गया, डाउन साइड में हमारे लेवल 2, ठीक है। एक दिन का और मैं बैक टेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अप साइड का हमें निकालना है, ठीक है। तो इसे हम अप साइड ले गए, इसे ले आए डाउन में। तो क्या है हमारा एग्जैक्ट पिन पॉइंट रिवर्सल से हमारा रिटर्न हुआ है मार्केट। और अगर मैं आपको बताऊं एक चीज़ इसमें देखने को है ना, तो आप ये ध्यान रखना, ये ना एक पैटर्न जैसा वर्क करेगा। ये जब आप लेवल लगाओगे तो ये एक पैटर्न जैसा वर्क करता है, ठीक है। तो इससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। ये क्या करेगा, अब ज़्यादातर टाइम देखो कि एक बार ये डाउन आया, मान लीजिए ये हमारा सेकंड लेवल है, ठीक है। यहाँ पे मैं वो कर देता हूँ, ये क्या होगा, यहाँ से हमारा मान लो कि मार्केट यहाँ से हमारा जा रहा था अपसाइड, और यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिला। ये क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाएगा और ये ऊपर ले आएगा। तो इसलिए इससे आपको डरना नहीं है। अगर आपका बायस सही है, ठीक है, आपका डायरेक्शन सही है कि हमारे मार्केट जो आज बेयरिश होने वाला है, तो ये क्या करेगा, बस ये रिटेलर्स को निकालने के लिए ट्रैप करता है, ठीक है। ये ले जाता है ऊपर, ताकि कुछ लोग डर से यहाँ पे पोजीशन कर दे कि अरे प्रॉफिट में था, पोजीशन निकाल देता हूँ। कुछ लोग अगर यहाँ इंटर किए होंगे तो उन्हें लॉस दिख रहा होगा तो यहाँ पे इंटर कर देंगे। कुछ लोग यहाँ पे इंटर कर देंगे, जो स्टॉप लॉस एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे लगाएंगे, उनका स्टॉप लॉस ये हंट कर देगा, ठीक है। फिर क्या करेगा मार्केट, ये ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस ले लेगा, और फिर जो हमारा डायरेक्शन है, डाउन साइड का डायरेक्शन है, तो ये अपना कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो इस पैटर्न पे आपको ध्यान रखना है,
ये जो हमारा पैटर्न है, ये पैटर्न पे हमें ध्यान देना। ये अप साइड में भी बनेगा आपको और डाउन साइड में भी बनेगा, तो इस पे ध्यान देना। जैसा अगर आप देखोगे इधर कहीं, तो देखो यहाँ पे बना है हमारा एग्जैक्ट सेम पैटर्न बना है। क्या हुआ, नीचे में प्रॉफिट दिखाया, कुछ को इधर निकाला, फिर क्या किया, इसका स्टॉप लॉस ले लिया, स्टॉप लॉस ले लिया, स्टॉप लॉस ले करके फिर कितनी एग्रेसिव सेलिंग आई है देखिए। नेक्स्ट डे भी सेलिंग प्रेशर था फुल, तो इधर मार्केट हमारा पूरा सेम जो बताया। क्या किया, इसका ऑलमोस्ट एसएल के पास है, एसएल लिया, हमारे डायरेक्शन डाउन गए हैं तो हम नीचे निकल लेंगे, ठीक है राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा फिर से सेम पैटर्न बनाया, ठीक है, और ये बना करके गिर रहा है। तो इसको आपको ध्यान में रख करके ट्रेड करना है, ठीक है। अगर आप ट्रेड में बैठ गए और आपकी डायरेक्शन सही है, तो ये छोटे मोटे आते हैं जो भी मतलब रिटेलर्स होते हैं ना, उनकी साइकोलॉजी से खेलने के लिए, ठीक है, उसे आते हैं कि ट्रैप करके उसे उस पोजीशन से निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करिए बैठे रहने का। अगर आपका डायरेक्शन सही है तो अब ट्राई करिए कि हम वेट करते हैं, एसएल हम थोड़ा सा यहाँ से बफर ही लगा लेते हैं, ठीक है, बफर लगा लेते हैं। फिर अगर हम देखते हैं यहाँ से जैसे इसके लेफ़्ट साइड में, ठीक है, इसके लेफ़्ट साइड में कोई स्विंग है हमारा, तो ये हमें एक स्विंग दिख रहा है। तो अगर आप सेफ एसएल चाहते हो तो इस जगह पे कर सकते हो इसे प्लेस। अगर मान लो आपने एंट्री इस जगह पे ली, तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। टारगेट जैसा मेरा हमेशा का होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रहे, ठीक है। और जो भी, अब मैं एक और चीज़ पे बात करता हूँ, ठीक है, इसको मैं रिमूव ड्राइंग कर देता हूँ। निफ्टी में अगर आप देखोगे ना तो कल कुछ अजीब हुआ है ना, ठीक है, इस जगह पर तो जैसा शायद मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो कैलकुलेशन की वीडियो डाली थी, कि हमें ये जो लेवल्स हैं, हमें न्यूज़ डे में और इवेंट डे में हमें अवॉइड करना है, ठीक है। जैसे इलेक्शन न्यूज़ है, जैसे आज हमारा इलेक्शन का रिज़ल्ट है, तो कल ये जो थी इलेक्शन की बाइंग थी, ठीक है। और हमारा जो भी कॉन्सेप्ट मैं फॉलो करता हूँ उसके अकॉर्डिंग भी ये एग्रेसिव बाइंग कल आनी थी, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पे फर्स्ट लेवल से हमें रिवर्सल मिला, और जैसा मैं बोलता हूँ कि अगर इस लेवल पे आप ट्रेड करते हो बिना कोई कॉन्सेप्ट के, तो ओनली 1:2 प्लान करिए। 1:2 मिला, ऊपर चला गया मार्केट, ठीक है, 1:2 पे हमारा ऊपर चला गया। तो हमें क्या करना है, अगर ऊपर चला गया, हमें कोई भी रेंज नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये ज़्यादातर तब होता है जब फर्स्ट जो कैंडल होता है हमारा बहुत छोटी रहती है, जैसे कितना 60 पॉइंट के आसपास की है, तो इस पे ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका रेंज भी कम निकल के आएगा। और अगर इवेंट डे है तो उस दिन मूवमेंट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो लेवल्स हैं हमारे, ये अप साइड वाला इधर रखना है हमें, और ये डाउन साइड वाला इसके 3.14 पे। अब इसके ऊपर जो लेवल निकल के आएंगे ना, उसे हमें मार्क कर लेना है। जैसे एक हमारा ये आ गया, एक हमारा ये आ गया, एक हमारा ये आ गया, ठीक है। मान लो इसके भी ऊपर चला गया हमारा, ठीक है, एग्रेसिव डे है। ऐसे में ही हमारा जो ट्रेड मिलता है, कभी आप देखते होगे कि क्या होता है, हमारा 1 रुपये का जो प्रीमियम होता है वो चला जाता है 140 के आसपास, 200 के आसपास, ठीक है। तो ऐसे जो भी जीरो ट्रेड्स होते हैं वो ऐसे ही कॉन्सेप्ट से आप पकड़ सकते हो, ठीक है। मान लो मार्केट में हमें, जैसे ये मेरा एक इस लेवल के बाद भी ये हमारा एक मिड का लेवल था और ये लास्ट लेवल, अगर यहाँ पे चल जाता हमारा मार्केट, ठीक है, और अगर 12 से 2 के आसपास बज रहे होते हमारे मार्केट में, ठीक है, 12 से 2 के आसपास, तब ये तो अब इसका लास्ट लेवल, अब यहाँ 2 ही चीज़ होगा, ठीक है। अब तो यहाँ से हमारा एग्रेसिव सेल ऑफ करके पूरा डे का प्रॉफिट इरेज करेगा, और दूसरा क्या करेगा, या तो यहाँ पे साइडवेज लग जाएगा, ठीक है, साइडवेज लग के 325 तक हमारा मार्केट जो होगा वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको ध्यान रखना है हमें कि हमें एक्सटेंडेड लेवल का को भी ध्यान में रखना है कि अगर हमारा मार्केट हमारे लेवल से दूर चला गया तो हम एक्सटेंडेड लेवल निकालेंगे, ठीक है। एक्सटेंडेड लेवल के भी बारे में आगे आपको बता दिया गया कि कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। अब मैं इसी स्ट्रेटजी से रिलेटेड एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है। सेम देखो, अभी जो मैं आपको बताया सेम वैसा ही यहाँ पे कुछ हुआ है, ARC जैसा, ठीक है। ARC क्या हुआ, एक सेकेंड, क्या किया, यहाँ से मान लो हमारा ट्रेड मिला इस जगह से, यहाँ से तो दिख रहा है हमें पिन पॉइंट रिवर्सल, ठीक है। ये क्या किया, डबल बॉटम बनाने गया था अपसाइड, सॉरी डबल टॉप बनाने गया। यहाँ पे दिखाया सबको कि ब्रेकआउट कर रहा है, ये जो भी रेंज है फिर से बैठ जाओ, ऊपर के साइड जाऊँगा। क्या हुआ, ऊपर गया, हमारा बायस इधर है, तो ये फिर से डाउन आ करके यहाँ पे साइड वेज लग के क्लोजिंग होगी। वैसे तो हमें 2:30-3 बजे के आसपास से हमें फिर ट्रेड प्लान ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो भी हम ट्रेड करें कोशिश करें कि मॉर्निंग में जो भी हमारी वॉलेटाइल सेशन होती है वहाँ तक ही अपने ट्रेड को ख़त्म करके चले, ठीक है। जैसा मैं टेलीग्राम पे जिस टाइम पे पोस्ट डालता हूँ, ठीक है, सही ट्रेड करने की वही टाइमिंग है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है मार्केट में। अब मैं कुछ इन लेवल्स के बारे में बात करता हूँ। ये जो भी मेरे लेवल्स निकलते हैं, ठीक है, यहाँ पर अब हमें दो ही चीज़ होता है, या तो होता है कि हमारा मार्केट यहाँ पे जाता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा मार्केट जाता है और हमें कोई रिवर्सल पैटर्न दिखा करके नीचे गिरने लगता है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि फर्स्ट कैंडल टच करेगा, सेकंड कैंडल इसके अगर हाई को निकाल दिया, उसके बाद अगर कैंडल स्टिक बना रहे तो आप समझ जाओगे ये एक ट्रैप है, छोटा सा प्रॉफिट देगा, 1:2 तक एटलीस्ट जाना है, ठीक है। बट ओवरऑल जो डे होगा हमारा वो ट्रेंडिंग होगा, ठीक है। अगर आप देखोगे ना इधर लास्ट टेलीग्राम के मैसेज में, तो एक में ट्रेड डाला था जिसका टारगेट था मेरा 400 तक, बट ये 373 के आसपास गया था, ठीक है, 373 के आसपास गया था। 400 क्यों नहीं गया, वो डीके के वजह से, ठीक है। तो मेरे टारगेट थे उसमें 400 तक, बट हमारा इंडेक्स मूवमेंट किया उतने का, बट हमें टारगेट नहीं मिला प्रीमियम में, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 1, इसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल, फर्स्ट कैंडल, ध्यान रहे जो फर्स्ट कैंडल जो हमारी इस लाइन को टच कर रही है, और इसके ऊपर अगर सेकंड कैंडल की क्लोजिंग होगी, ध्यान रहे इसके ऊपर, अभी मैं इसका, ठीक है, बेसिक वर्जन बताऊँ, ये बहुत ही एडवांस है, ठीक है, बहुत ही एडवांस तरीके से इसे हम समझेंगे। ये बस एक, ये जो भी कॉन्सेप्ट है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये जो भी, ठीक है, ये सब बस एक, मैं इसे अगर मैं वैल्यू दूँ तो कुछ नहीं है, जो भी मैं कॉन्सेप्ट आप सबको बताऊंगा, ठीक है, उसके सामने बस जीरो है, कुछ भी इसकी वैल्यू नहीं है, कुछ भी वैल्यू नहीं है, ध्यान रहे, ठीक है। जब मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखा दूंगा तो बस आपको ध्यान रखना है अपने साइकोलॉजी पे, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, ठीक है, बस। तो अभी मैं बस इसे एक बेसिक बता रहा हूँ, इस पर मैं वीडियो लाऊंगा कि ठीक है, ये जो लेवल्स है इस पर ट्रैप, जैसे यहाँ पे अगर कोई सेल किया होगा तो ट्रैप हो गया होगा, यहाँ पे कब ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे कब हमें ट्रेड नहीं करना है। तो ध्यान रहे, यहाँ पे जो भी ट्रेड किया उन्हें उनकी क्या होगी, स्टॉप लॉस लगी होगी। मुझे तो यहीं पे पता चल गया, मुझे यहाँ ही पता लग गया कि अब जो भी अपसाइड के लेवल होंगे हमें ट्रेड नहीं करना है। लास्ट लेवल पे अगर मुझे कुछ सही दिखे तो मैं वहाँ पे ट्रेड करूँगा। अब ये दोनों जो कैंडल स्टिक है, ये दो जो मेरा कैंडल स्टिक, ये दोनों जाते जाते हमें दिखा दिया कल जो मार्केट हमारा मस्त सही गैप अप ओपनिंग होगा। बस अगर कोई भी निगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो मस्त गैप अप ओपनिंग होगा, ठीक है, इस पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब
मैं वीडियो को एंड करता हूँ, ठीक है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करें, ठीक है। ये जो भी अगर नॉलेज है, अगर आप मुझसे सीख रहे हो, ठीक है, तो आप कोशिश करो इसे जिन्हें भी ज़रूरत है, ठीक है, आप उनसे शेयर करो। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये सीख करके भी उन्हें सिखा रहे हो तो बहुत सही बात है, ठीक है। कभी भी किसी चीज़ को छिपा करके नहीं रखो, ठीक है। और बहुत लोग के ऐसे भी क्वेश्चंस है कि अगर इस वीडियो पे 500 के व्यूज़ आ गए, 1 मिलियन व्यूज़ आ गए तो क्या ये पैच हो जाएगा? पैच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मैंने क्या बोला अभी, ये जीरो है, जो भी आपको कॉन्सेप्ट होता है ये जीरो है, ठीक है। आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि आप उसमें से अगर एक भी अगर आप सीक्रेट रखते हो तो काफ़ी है आपको मार्केट में रहने के लिए, ठीक है। अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ठीक है।